बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय हो। तो आज मैं आप सबको दोस्तों गणेश जी और माँ लक्ष्मी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमें आशा है कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो एक गांव था, वहाँ पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ही पूजा पाठ बहुत किया करते थे। ब्राह्मण सुबह उठकर गणेश भगवान का पूजा पाठ करता और ब्राह्मणी जो है भोजन बनाती। लेकिन दोनों पति पत्नी में बहुत नोक झोंक लगी रहती। दोनों पति पत्नी में कभी पटती नहीं थी। ब्राह्मणी भोजन बना लेती तो ब्राह्मण से बोलती कि लीजिए आप भोग लगा दीजिए। तो ब्राह्मण बोलता कि मैं पूजा कर लिया हूँ, तुम ही क्यों ना भोग लगा देती। तो जो है ब्राह्मणी बोलती कि अरे आप ही लगा दो। कभी भोग को लेकर, कभी जो है किसी न किसी बात पर दोनों लोग लड़ते झगड़ते रहते। तो एक दिन माँ लक्ष्मी गणेश जी से बोली कि हमें तो यहाँ रहना ही नहीं है। ये पति पत्नी पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन हर समय छोटी न छोटी बातों पर इन दोनों में नोक झोंक रहता है। चलो हम यहाँ से चले चलते हैं। तो गणेश जी बोले ठीक है, चलो हम कहीं दूसरे घर में चलते हैं। तो गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी ब्राह्मणी के घर से चले गए। उन्होंने गांव में कुछ कदम चला तो एक घर मिला जहां पर सास बहू में लड़ाई हो रही थी। सास जो है बहू से बोल रही थी कि तुम दिन भर सोती रहती हो, यहाँ बर्तन जूठा पड़ा है, जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों सास बहू लड़ती रहती झगड़ती रहती। तो गणेश भगवान बोले कि हमें यहाँ नहीं रहना है। माँ लक्ष्मी बोली हमें तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर चलते चलते रास्ते में एक घर फिर पड़ा। माँ लक्ष्मी बोली कि चलो यहाँ चलकर देखते हैं। गणेश भगवान बोले चलो ठीक है। तो वहाँ पर जैसे ही पैर रखे, वहाँ पे देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही थी। न घर में झाड़ू लगा था, न भोग बना था, और दोनों आपस में तू मैंने कर रही थी। तो माँ लक्ष्मी बोली हमें तो यहाँ भी नहीं रहना है, यहाँ से तुरंत चलो। फिर चलते चलते रास्ते में एक घर फिर पड़ा। माँ लक्ष्मी बोली चलो यहाँ चलते हैं। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर ननद और भाभी आपस में लड़ाई कर रही थी। भाभी ननद से बोल रही थी कि तुम ये काम करो, और ननद जो है भाभी से बोल रही थी कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगी, ये तुम करो। तो माँ लक्ष्मी बोली हमें यहाँ भी नहीं रहना है, इससे अच्छा तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, आपस में लड़ते थे लेकिन भोग तो बनाते थे, भोजन तो बनाते थे, घर की साफ सफाई तो करते थे। बाकी जो है इन तीनों घर में तो कोई साफ ही सफाई नहीं है। हमें तो यहाँ बिल्कुल नहीं रहना है, हमें तो लौट जाना चाहिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर ही। तो गणेश भगवान बोले चलो ठीक है, हम लोग वहीं चलते हैं। तो फिर दोनों ने मन विचार बनाकर वहाँ से चल पड़े। फिर ब्राह्मणी के घर पर आए और दरवाज़ा खटखटाया। तो ब्राह्मणी बोली मैं तो गेट नहीं खोलूँगी, आप लोग यहाँ से गए क्यों। तो गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी बोले नहीं अब हम कभी नहीं जाएंगे, अब हम आपके ही घर रहेंगे। तो वो बोली नहीं मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, आप लोग क्या भरोसा करूँ कि आप लोग मेरे घर ही रहेंगे, आप लोग फिर से चले गए तो माँ लक्ष्मी बोली कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो ब्राह्मणी बोली कि ठीक है, फिर मुझे जो है एक वरदान दो, मैं तभी गेट खोलूँगी। तो माँ लक्ष्मी बोली मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो। तो ब्राह्मणी बोली धन दो, यश दो, वर दो, और बहुत सारा धन दो, और घर में सुख शांति दो, 12 वर्ष का हमें उम्र दो जिससे हम 12 वर्ष के फिर से हो जाएं, और जो है हमें बहुत सारा प्यार दो जिससे हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। ऐसा बोलकर तो माँ लक्ष्मी बोली चलो ठीक है, मैं तुमको ये वरदान देती हूँ, तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति, धन दौलत, और तुम लोग 12 वर्ष के हो जाओगे, तुम्हारे घर में कभी सुख शांति की कमी नहीं होगी, धन दौलत की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर हमेशा कृपा करेंगी। तो ब्राह्मणी जब ऐसा सुनी तो गेट खोल दी। तो माँ लक्ष्मी बोली तुमने तो वरदान मांगकर मुझे घाटे में जो है डाल दिया। तो वो ब्राह्मणी बोली फिर आप लोग मेरा घर छोड़कर गए ही क्यों, लेकिन आपने तो अब मुझको वरदान दे दिया है कि अब हम लोग जो है कभी लड़ाई नहीं करेंगे, हमारी उम्र तो 12 वर्ष की हो गई है, और जो है मुझे मुझे जो है वरदान भी तो दिया है
कि जो है मेरा सुहाग हमेशा अमर रहेगा। तो माँ लक्ष्मी बोली, हाँ हाँ बेटी, तेरा सुहाग हमेशा अमर रहेगा और तुम दोनों जो है हमेशा खुश खुश रहोगे। तुम अंगने में एक चौक पूरो और उसमें जो है 4 बाती का दिया जलाओ और 7 पैड़ी रखो और सातों पर भोग लगाओ। ऐसा करने से मैं तुम्हारे जो है सातों पीढ़ी तक तुम्हारे घर से कहीं नहीं जा सकती हूँ। तो ब्राह्मणी तुरंत झटपट चौक पूरी और 4 दियों वाला बाती जलाई और 7 पैड़ी रखकर सातों पर भोग लगाई और बोली कि लो माँ, मैंने ऐसा कर दिया, अब तुम कभी भी मेरा घर छोड़कर मेरे सातों पीढ़ियों तक मत जाना। माँ लक्ष्मी बोली, ठीक है बेटा। और फिर से पति पत्नी बच्चों की तरह रहने लगे, माँ की पूजा पाठ करने लगे और उन दोनों के घर में कभी क्लेश नहीं होता था, धन दौलत की कभी कमी नहीं थी। और ऐसा ही सब दोनों लोग जो है, दोनों पति पत्नी का जीवन व्यतीत होने लगा और माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश भी खुश खुश रहने लगे। तो बोलिए गणेश भगवान की जय हो।